दोस्तों घर के अंदर अगर आपकी भी वॉशिंग मशीन है और आए दिन उसके अंदर प्रॉब्लम आती रहती है तो दोस्तों आपको हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए, सबको आपको देखना चाहिए एक लाइन से। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके ऐसे ट्रिक बता देता हूं जिसको जान करके आप अपनी वॉशिंग मशीन को खुद ही अपने घर पर बिना किसी कंपनी वाले को बुलाए, बिना किसी इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री को बुलाए आप अपनी वॉशिंग मशीन को खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम फिर से एक वॉशिंग मशीन को ठीक करने जा रहे हैं। हालांकि उसके अंदर अगर आप चला करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो इसके अंदर मतलब जो गियर बॉक्स लगा हुआ है वह खराब हो गया, वो बहुत बुरी तरह से टूट गया है अंदर से। लेकिन दोस्तों इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी वॉशिंग मशीन में आए तो आप उसको बिल्कुल फ्री में और खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप मेरे चैनल एसी सॉल्यूशन पर। दोस्तों ये है वो वॉशिंग मशीन जो कि लॉयड कंपनी की है 8 kg की। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों मुझे पता नहीं है कि इसमें दिक्कत क्या है, तो इसलिए हम सीधे कस्टमर से ही पूछ लेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। सर आपके वॉशिंग मशीन में भाई साहब ये चलती चलती बंद होगी। कौन सी, सुखाने वाली है धोने वाली? धोने वाली। ये वाली? हाँ। ये चल रही है, ये चल रही है। वो नहीं चला के देखो, ये तो चल रही है। रुकती नहीं, खोलने वाली बंद करना पड़ेगा डायरेक्ट। और ये नहीं चलते, चल तो रही है। आवाज तो आ रही है। दोस्तों इस तरह से हमें भी पता चला कि इसकी जो ड्रायर की मोटर है वो तो बिल्कुल ठीक है और इसके अंदर जो वॉशिंग की मोटर बढ़िया से चल रही है। लेकिन दोस्तों ऊपर के जो पल्सेटर है वो नहीं घूम रहा है, वो नहीं चल रहा है इसके अंदर से। मतलब जैसे टाइमर चलता है तो टाइमर चलने के बाद में एक बार मोटर को चालू करता है और एक बार बंद करता है, यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड होता रहता है। तो दोस्तों ये सब काम उसके अंदर हो रहा है लेकिन पल्सेटर घूम नहीं रहा है। तो क्यों नहीं घूम रहा है, चलिए अब इसके पीछे का जो बैक कवर है उसको खोल करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको घुमाते हैं और इसको देखते हैं इसका ढक्कन खोल करके कि क्या दिक्कत है इसमें, क्यों ऐसे हो रहा है आखिर। तो इसका पेंच हम खोल लेते हैं। पेंच खोलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो देखने के बाद हमें पता चला कि इसका जो बेल्ट है वो उतरा हुआ है, यानी कि मोटर चलेगी कैसे, यानी मोटर तो चल रही है पर इसके जो पुल्ली है पुल्ली के ऊपर से बेल्ट उतरा हुआ है। दोस्तों बिल्कुल वैसा ही मुझे भी लगा जैसा आपको ये देख करके लगा। आपको भी लगा होगा कि इसका तो केवल बेल्ट उतरा हुआ, बेल्ट चढ़ा देंगे तो मतलब सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जब मैंने इसको दोबारा से इसके अंदर मतलब बेल्ट हटा करके देखा तो हमें पता चला इसके गियर बॉक्स में जो पुल्ली लगी हुई है नीचे में वो पुल्ली बहुत ज्यादा लूज है, यानी कि या तो उसका नट खुल करके नीचे आ गया है इस वजह से वो लूज हो रखी है, या तो उसकी जो सापट है वो फ्री हो गई है। तो क्या दिक्कत है दोस्तों ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सोचा कि नट इसका खुल गया है तो मतलब इसलिए नीचे आ गया है, इस वजह से ये लूज हो गया है, तो हमने इसको टाइट कर दिया। पर जब दोस्तों हमने इसको टाइट किया तो टाइट करने के बाद भी ये टाइट नहीं हुआ सही से। इसलिए दोस्तों हमने क्या किया, इसको निकाल करके बाहर देखा तो देखा दोस्तों इसकी जो पुल्ली है, पुल्ली के अंदर जो खांचे बने हुए हैं चौरस टाइप से, तो ये पूरी तरह से सही है, वो गोल नहीं है। अगर वो गोल होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी पुल्ली के अंदर जो इनर गैप है वो मतलब गोल हो गया, फ्री हो गया, इस वजह से हमारी मशीन नहीं चल रही है, पल्सेटर नहीं घूम रहा है ऊपर का। तो ऐसा नहीं था दोस्तों। तो इससे आगे हमें और बढ़ करके चेक करने की जरूरत थी कि क्या कहीं गियर बॉक्स का जो सापट है वो कहीं फ्री तो नहीं हो गया। तो उसको भी दोस्तों हमने नजदीक से जाकर के देखा। ऊपर नीचे से तो गोल था, वो घिस गया था थोड़ा बहुत है, लेकिन दोस्तों बीच में जैसे जिस हिस्से पे वो लग करके चलती है हमारी जो पुल्ली है घूमती है, वो हिस्सा दोस्तों सही था। तो ऐसे में दोस्तों मान लीजिए आपके गियर बॉक्स की जो पुल्ली है वो खराब हो गई है, तो ऐसे में तो आप उसकी पुल्ली ला करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन गियर बॉक्स का अगर सापट पूरी तरह से गोल हो जाए, फ्री हो जाए, तो ऐसे में आप उसकी सापट चेंज नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको नया गियर बॉक्स ला करके बदलना होगा, तभी आपकी वॉशिंग मशीन ठीक हो पाएगी। लेकिन दोस्तों इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, इसके खांचे वगैरह जितने भी थे यानी कि जो धार थी वो मतलब खराब नहीं हुई थी, इसलिए दोस्तों ये वैसे ही ठीक हो जाने वाला है। तो कैसे ये ठीक होगा चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसकी पुल्ली को हमने बाहर निकाला, इसको दोनों तरफ से हमने देखा, इसके जो खांचे थे वो अच्छे थे और इसकी सापट की जो धार थी वो भी सही थी। दोस्तों इसके बाद में बारी थी इसके अंदर जो लगे हुए वार्सल थे और इसके अंदर जो लगा हुआ नट था उसको हमें चेक करना था। तो देख सकते हैं इसका जो चूड़ी है नट की वो फ्री हो रखी है पूरी तरह से इसकी जो चूड़ी है वो फ्री है। तो दोस्तों इसके लिए हमने जो कि पुराने कबाड़े के अंदर से एक नट इसी साइज का निकाला है, जिसके अंदर हमने देखना था कि जिसमें धार थे जो कि उसको ही हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों
इसका नट हमें मिल गया। तो उसके बाद में हमने इसके अंदर जो वार्सल निकला था उसको वार्सल को हमने सबसे पहले इसके ऊपर में लगा लिया, सापट के ऊपर में, ठीक है, जो कि हमारे पुल्ली के ऊपर आता है। और पुल्ली के ऊपर आने के बाद में इस पुल्ली को हमने यहाँ पे फिट किया, ऊपर करने के बाद वार्सल को ऊपर किया। और आपको भी ऐसे ही करना है अगर आपकी मशीन के अंदर ऐसी दिक्कत आती है तो। और उसके अंदर जो मोटा वार्सल, स्प्रिंग वार्सल होता है, उसको आपको नीचे लगाना है। और इसी के साथ दोस्तों एक छोटा सा वार्सल टाइप से बना करके, यानी कि एक नट का ही वार्सल हमने बनाया है, एक और हमने लगाया नीचे में। और उसके बाद में हमने जो ये नट था उसको हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो ये नट लगाने के बाद में आपको इसके अंदर अच्छे से इसको टाइट कर देना है। पानी से भी टाइट कर सकते हैं 13 नंबर से, और आप प्लास से भी इसको टाइट कर सकते हैं, चाबी से भी टाइट कर सकते हैं। अच्छे से पुल्ली को घुमा घुमा करके आप इस तरह से इसको टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से फिक्स हो गया है। फिक्स होने के बाद में हम इस वॉशिंग मशीन की जो बेल्ट है दोस्तों, इसको हम चढ़ा लेते हैं। और अब ये बढ़िया से ये चढ़ गया, और पहले जैसे लूज हो रहा था अब ये लूज नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हमारा देख सकते हैं फिट हो गया है, बढ़िया से काम करने लग रहा है हाथ से घुमाने पे। चलिए इसको अब ऑन करके देखते हैं कि क्या अब ये सही हो गया है या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी वॉशिंग मशीन का जो पल्सेटर है वो अब घूमने लग गया है, जो पहले नहीं घूमता था क्योंकि इसकी जो नीचे की पुल्ली थी वो खराब हो गई थी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो मशीन है वो ठीक हो जाती है। और नीचे से आप देखेंगे तो अभी ये बेल्ट उतरेगा भी नहीं अपने आप, जैसे पहले उतर गया था अपने आप से, तो अब ये नहीं उतरेगा क्योंकि ये लूज हो गया था, इसका नट खुल करके नीचे आ गया था, इस वजह से लूज हो गया था। अब रह की बात दोस्तों कि क्या ये दोबारा से फ्री नहीं होगा। तो दोस्तों फ्री तो ये हो जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से पहले आपको ऐसी कोशिश करना है कि ये फ्री में ठीक हो जाए। बाद में अगर दोबारा से मतलब ये लूज हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो आपको इसके गियर बॉक्स ही चेंज करना पड़ेगा। बाकी कम से कम 6 महीने साल भर के लिए तो ये पूरी तरह से मशीन इस तरह से ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इसके कवर को यहाँ से हम बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद में हमारी जो मशीन है दोस्तों पूरी तरह से अब ये कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये मशीन कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो नहीं है, और सब कुछ दोस्तों हमने किया है बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगा। कबाड़े के अंदर से 2 रुपए का नट अगर खरीद के लाएंगे तो लगेगा, अन्यथा वो भी अगर घर में मिल गया तो वो भी नहीं लगेगा। दोस्तों इस तरह से हमारी वॉशिंग मशीन पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमारी जानकारी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।